हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या क्या किया था, प्रक्षेप्य गति में हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने प्रक्षेप्य गति को समझा था कि प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। तो हमने समझा था कि प्रोजेक्टाइल जो होता है वो एक बॉडी होती है, वो पार्टिकल होता है जिसको हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर उसकी इंक्लाइंड इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर। तो वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है और उस पाथ की समीकरण, उस पाथ की इक्वेशन क्या होती है, x tan थीटा - हाफ gx पर cos थीटा का u cos थीटा का होल स्क्वायर। इसे कहते हैं ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन, प्रक्षेप्य पथ की समीकरण, जो कि पैराबोलिक इक्वेशन होती है। r = u² sin थीटा अपॉन g। ये हमने क्या निकाली थी, क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज पर प्रोजेक्टाइल यहां से लेकर यहां तक जो मोशन कर रहा है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कैपिटल R कहलाती है, क्षैतिज परास कहलाती है। प्रक्षेप्य एक अधिकतम ऊंचाई को कवर करता है। आप देख सकते हो प्रक्षेप्य यहां से स्टार्ट होता है और एक अधिकतम ऊंचाई इस पॉइंट पर वो पहुंचता है, इस पॉइंट पर वो पहुंचता है। यहां पर वो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, u² sin थीटा अपॉन 2g। और इतनी ऊंचाई को प्राप्त करने में कितना समय लगता है, टाइम रीच टू मैक्सिमम हाइट वो होता है u sin थीटा अपॉन g होता है। फिर हमने निकाला कि यहां से लेकर यहां तक आने में कितनी परास को रेंज, कितनी रेंज को कवर करता है u² sin थीटा अपॉन g, और उस रेंज को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, जिसे हमें उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा था, 2u sin थीटा अपॉन g। तो इतने फार्मूलाज हमने लास्ट के 3 लेक्चर्स में निकाले थे। हमने समझा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है और इनके मैंने डेरिवेशंस आपको करके बताए थे। तो अगर आपने पिछले सेशंस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन सेशंस को जरूर देखिए, जहां पर मैंने रेंज निकालना बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट निकालना बताया, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आपको निकालना बताया है, और ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन कैसे बनती है ये भी मैंने आपको समझाया है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन को एक अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे। अभी हमने ये पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल यहां से लेकर यहां तक आता है। अब मान लो कंडीशन ये आ जाए, कंडीशन कुछ इस तरह से आ जाए कि इंक्लाइंड प्लेन हो, एक आनत तल हो जो कि अल्फा एंगल पर है, एक आनत तल है अल्फा एंगल पर। प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका गया और वो इस आनत तल पर जाकर गिरता है। अभी देखिए प्रोजेक्टाइल जहां से, जिस क्षैतिज तल से जिसको फेंका गया है, वो उसी क्षैतिज तल में लौटकर आ जाता है। जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसे प्रोजेक्ट किया गया है वो उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में वापस आ जाता है। मतलब वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और ओरिजिन की तरफ ही वापस आ जाता है, उसी प्लेन पर वो वापस आता है। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है और ये क्या है, आनत तल है, इंक्लाइंड प्लेन है। तो इंक्लाइंड प्लेन पर वो गिरता है। तो इस कंडीशन पे हमें क्या निकालना है इसका, इसके लिए सब कुछ ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम इक्वेशन निकालेंगे, पाथ की इक्वेशन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, सब हम कैलकुलेट करेंगे इस कंडीशन के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, अगर इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल जाकर गिरे, अगर प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन पर जाकर गिरता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ओके, अब डायग्राम में आप कंडीशन को समझिए। यहाँ पर आपको डायग्राम आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल जो है ये आनत तल पर एक इंक्लाइंड प्लेन है जहाँ पर वो जाकर गिर रहा है, हिट कर रहा है। इंक्लाइंड प्लेन पर वो जाकर क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। और इंक्लाइंड प्लेन एक अल्फा एंगल पर है हॉरिजॉन्टल के साथ, और जो प्रोजेक्टाइल है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको थीटा एंगल पर फेंका गया है। तो थीटा जो है वो ग्रेटर देन अल्फा है, ध्यान रखना सबसे पहले। थीटा का मान हमेशा अल्फा के मान से ज्यादा है, मतलब अल्फा जो है अनंत तल का जो कोण है वो इसके प्रक्षेप्य के कोण, प्रक्षेपण कोण से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से क्या है, छोटा है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस अल्फा एंगल से, इंक्लाइंड एंगल से क्या है, ज्यादा रहेगा। अब इस कंडीशन पे देखो, इसका एक स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड विद अ स्पीड u at an angle theta to the horizontal hits a plane inclined at an angle alpha to the horizontal where alpha is less than theta and passing through the point of launching। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक प्रक्षेप्य है जिसको थीटा एंगल पर u वेलोसिटी के साथ क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। तो वो एक आनत तल पर जाकर गिरता है।
आनत तल पर जाकर वो गिर रहा है, तो उस आनत तल को, झुके हुए तल को हिट कर रहा है, जो कि क्षैतिज के साथ अल्फा कोण पर है, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पर है। तो हमें अब इसके लिए क्या क्या निकालना है, हमें इसके लिए रेंज निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके लिए प्रक्षेप्य पथ की समीकरण यानी कि ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले इसको कंपोनेंट पे रिजॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि r डिस्टेंस है टोटल, आप इसे प्रोजेसिव वेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि बिकॉज़ ये 2D मोशन है, तो o से लेकर a का जो डिस्टेंस है ये r है, ये आपकी रेंज है। इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश भी कह सकते हैं अपन। तो स्थिति सदिश है ये इसका r। अब इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, अपन देख सकते हैं। तो यहां पर इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, इधर अल्फा एंगल पर r cos अल्फा, और इधर इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, r sin अल्फा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स यहां पर बनेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए प्रोजेक्टाइल जो मोशन कर रहा है वो एक वर्टिकल मोशन भी कर रहा है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है। कैसे, जब वो हाइट को कवर करेगा तो वो वर्टिकल मोशन पे हम डिस्कस करेंगे। तो हाइट को कवर कर रहा है, ये इसकी हाइट है, देख सकते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं जो an है, an है जो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट हो सकती है। यहां से लेकर यहां तक क्या है ना प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल ने कितनी हाइट को कवर किया है कि an हाइट को इसने कवर किया, ये इसकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। ओके, अब देखिए ध्यान से समझना, हमने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है। u वेलोसिटी को भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। u वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां पर क्या बनेगा, देख सकते हैं, इधर देख लो, u sin थीटा। अभी थीटा एंगल पर चलेगा और यहां पर बनेगा u cos थीटा। ठीक है, ये अल्फा किसका है, आनत तल का है, इंक्लाइन प्लेन का है, और थीटा किसका एंगल है, प्रक्षेपण कोण है, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो इसमें गलती मत करना, अल्फा क्या है, इंक्लाइंड एंगल जो कि इस प्लेन का है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है, प्रक्षेपण कोण कहलाता है। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रक्षेपण कोण थीटा होता क्या है। अब देखिए ध्यान से समझना है, इसके लिए हम इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले टाइम पर डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्टाइल यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा। हम जानते थे जो टाइम रीच था, मैक्सिमम टाइम जिसे आप उड्डयन काल कहते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते थे, जब प्रोजेक्टाइल यहां से स्टार्ट होकर दोबारा यही उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आ जाता था, यानी कि कैपिटल R रेंज को वो कवर करता था। तो उस कंडीशन में जो टाइम था वो हम जानते थे क्या था, 2u sin थीटा अपॉन में g, यही था ना साइन। और मैक्सिमम हाइट को कवर करने का टाइम इसका हाफ था, u sin थीटा बाय g। अब यहां पर टाइम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर टाइम निकालने के लिए टाइम का बेसिक फार्मूला होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कौन सी कवर कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक, तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है, तो टाइम हो जाएगा r cos अल्फा। मैं यहां लिख देता हूं, टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r cos अल्फा। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है r cos अल्फा, जो कि on है। on कवर कर रहा है ना प्रोजेक्टाइल, यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जो डिस्टेंस है वो r cos अल्फा है। और अपॉन में क्या आएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी u cos थीटा। तो टाइम कितना लगा उसे, r cos अल्फा अपॉन में u cos थीटा, ये इसका क्या रहा, टाइम रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जो प्रोजेक्टाइल के जो क्वेश्चंस होते हैं, इससे काफी आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं t r cos अल्फा अपॉन u cos थीटा क्या है, टाइम है। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जो प्रोजेक्टाइल का जो टाइम लगा है वो कितना है, t r cos अल्फा अपॉन u cos थीटा। अब देखिए हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। y क्या है, y किसको शो कर रहा है, उसकी डिस्टेंस को, विस्थापन को। तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचना, तो ये y है इसका, ये इसका विस्थापन है, और y किसके बराबर है, r sin अल्फा के बराबर है। s ut, uy होगा यहां पर t माइनस ऑफ हाफ g, नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा, हाफ g t स्क्वायर। अब t की जगह हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जहां पर भी t लगा है उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, r cos अल्फा अपॉन में u cos थीटा। y की जगह r sin अल्फा, y क्या है, r sin अल्फा है। uy कितना है हमारा, uy यानी कि
वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा और t की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं r cos अल्फा अपॉन में u cos थीटा माइनस हाफ ऑफ g इस पूरे का स्क्वायर कर दो तो r cos अल्फा अपॉन में u cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या क्या कट रहा है, u से u कट गया आपका और sin बाय cos क्या बन गया, tan बन गया। तो इक्वेशन क्या आ गई, r sin अल्फा इक्वल्स टू r cos अल्फा tan थीटा। sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा ना, माइनस ऑफ हाफ g r cos अल्फा अपॉन में u cos थीटा का होल स्क्वायर। ये प्रक्षेप्य की समीकरण आ गई है। एक आनत तल पर अगर प्रोजेक्टाइल गिरता है, एक इंक्लाइंड प्लेन को हिट करता है प्रोजेक्टाइल, तो उसके लिए जो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन होती है वो r sin अल्फा इक्वल्स टू r cos अल्फा tan थीटा माइनस हाफ g r cos अल्फा अपॉन में u cos थीटा का होल स्क्वायर यहां से दी जाती है। अब यहीं से ही हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। ये r आपको नजर आ रहा है, यहां पर r आ, तो यहां से ही हम रेंज की वैल्यू, ये जो रेंज कवर कर रहा है ना OA, ये रेंज है, ये परास है, इसकी भी वैल्यू हम यहां से ही निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह समझ लीजिए क्या क्या कंडीशंस थी। हमने बस ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आ रहा था, मतलब कि एक आनत तल को, एक इंक्लाइंड प्लेन को हिट कर रहा था। प्रोजेक्टाइल यहां से पहले यहां आता था ना, अब क्या हो रहा है, एक आनत तल है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया है और ये यहां पर जाके गिर रहा है। और जो आनत तल है ना, वो उसी पॉइंट से जहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया है ना, वहां से इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ये प्लेन जो पूरा का पूरा प्लेन है, ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है जहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जहां से प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित किया जा रहा है, ये तल उसी पॉइंट से गुजर रहा है। और कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। जबकि प्रक्षेपण कोण थीटा जो है हमारा, वो थीटा क्या है, प्रक्षेपण कोण है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ किसका एंगल होता है, प्रक्षेप्य का एंगल होता है, प्रक्षेप्य की वेलोसिटी का एक एंगल होता है जो कि ज्यादा है किससे, अल्फा से ज्यादा है। इस कंडीशन पे हमने सबसे पहले तो सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन का यूज करके प्रक्षेप्य की समीकरण निकाल ली, r sin अल्फा इक्वल्स टू r cos अल्फा tan थीटा माइनस हाफ g r cos अल्फा अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहीं से ही हम क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी इक्वेशन आ गई है r sin अल्फा इक्वल्स टू r cos अल्फा tan थीटा माइनस हाफ g r cos अल्फा पर u cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे को इधर लेके आ जाओ। तो देखो r sin अल्फा माइनस ऑफ r cos अल्फा tan थीटा और इक्वल्स टू में ये रहेगा माइनस ऑफ हाफ g, इस पूरे का स्क्वायर खोल दो, r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से r कॉमन आ रहा है, तो r को मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, sin अल्फा, और मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूं, माइनस ताकि माइनस से माइनस कट जाए, तो माइनस भी कॉमन ले लिया, तो cos अल्फा tan थीटा माइनस का sin अल्फा हो गया और सामने भी माइनस का हाफ g r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये माइनस से माइनस कट गया और एक r से एक r कट गया। अब हमारे पास सिर्फ एक r बच रहा है, तो r की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो देख लेना ये इक्वेशन है, एक r यहां तो बच रहा है, तो r निकालने के लिए हाफ g cos स्क्वायर अल्फा अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का यहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, ये इक्वेशन है cos अल्फा माइनस tan थीटा, cos अल्फा tan थीटा माइनस sin अल्फा पूरा अपॉन में क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा हाफ g cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से हमें कैलकुलेट करना है, तो पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, 2 ऊपर जा रहा है और u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ऊपर जा रहा है, तो r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या रहेगा, देखिए cos स्क्वायर अल्फा g, cos स्क्वायर अल्फा g और अंदर जो पढ़ा ही है ब्रैकेट के अंदर क्या है, cos अल्फा tan थीटा माइनस का sin अल्फा। अब देखिए थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो यहां पर हम समझेंगे, ये आपको कंडीशन समझ में आ गई पूरी की पूरी कि
मैंने प्रक्षेपी की समीकरण से इसको इधर लेके आया, r कॉमन लिया, r से r कट किया, फाइनल इक्वेशन ये आ गई। तो हमें यहाँ से ही आगे सॉल्व करना है। अब हम इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने tan थीटा को क्या लिख दिया, ये पूरी की पूरी इक्वेशन में यहाँ लिख दिए 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा। tan थीटा जो था हमारा sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा माइनस का sin अल्फा। तो देखिए r की वैल्यू क्या आ रही है, इस पूरे को मैं अंदर भेज रहा हूँ, 2u स्क्वायर अपॉन g को छोड़ के cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर अल्फा ये अंदर जा रहा है। देखो 2u स्क्वायर अंदर कौन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा जाएगा और cos स्क्वायर अल्फा जाएगा। तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा कट जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर थीटा है और नीचे क्या है cos स्क्वायर अल्फा है। तो जब मैं cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर अल्फा को अंदर भेजूंगा तो एक cos अल्फा कट जाएगा और एक cos थीटा कट जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, sin थीटा। हाँ तो देखो u स्क्वायर, देखो एक और कंडीशन अपन कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा g, इसको अंदर रखते हैं। यहाँ मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। तो देखो cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा एलसीएम आ गया। तो यहाँ क्या बनेगा, cos अल्फा sin थीटा माइनस का sin अल्फा cos थीटा। और आपको पता है यहाँ से cos थीटा है, ये cos थीटा से cos थीटा कट गया। तो r का फॉर्मूला क्या आ गया, 2u स्क्वायर cos थीटा अपॉन में g cos स्क्वायर अल्फा, और ब्रैकेट में क्या रह गया, cos अल्फा sin थीटा माइनस का sin अल्फा cos थीटा। ओके, और ये क्या होता है, cos अल्फा sin थीटा माइनस sin अल्फा cos थीटा। आपको पता है sin a माइनस b का फॉर्मूला, sin a माइनस b का फॉर्मूला आपको पता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यहाँ पर a कौन है हमारे पास, थीटा है, और b कौन है, अल्फा है। तो r का जो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, 2u स्क्वायर cos थीटा अपॉन में g cos स्क्वायर अल्फा, और ब्रैकेट में क्या हो गया, sin थीटा माइनस अल्फा। sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा हो रहा है। तो sin थीटा माइनस अल्फा का ये फॉर्मूला बन गया, r 2u स्क्वायर cos थीटा अपॉन में g cos स्क्वायर अल्फा sin थीटा माइनस अल्फा sin थीटा माइनस अल्फा। ये क्या बन गया, रेंज का फॉर्मूला बन गया। इंक्लाइंड प्लेन पर अगर एक प्रोजेक्टाइल हिट करता है तो उसके लिए रेंज जो होती है 2u स्क्वायर cos थीटा अपॉन में g cos स्क्वायर अल्फा sin थीटा माइनस अल्फा से कैलकुलेट की जाती है। हो आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। यहाँ पर हमने रेंज निकाल ली है। सबसे पहले प्रक्षेप्य की समीकरण निकाली, प्रक्षेप्य की समीकरण निकाल के हमने वहां से ही क्या कैलकुलेट की है, रेंज को कैलकुलेट किया। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाइए, फाइनल रेंज आपके सामने है, r 2u स्क्वायर cos थीटा अपॉन में g cos स्क्वायर अल्फा sin थीटा माइनस अल्फा। ओके, डेरिवेशन पूरा करके बताया आपको, वीडियो को आप दोबारा से देखिएगा अच्छी तरह से, पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने रेंज निकाली है 2u स्क्वायर cos थीटा अपॉन में g cos स्क्वायर अल्फा sin थीटा माइनस अल्फा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन को हिट कर रहा है। वो इंक्लाइंड प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर हो, चाहे वो अल्फा हो चाहे वो कोई भी एंगल हो। ओके, तो आज हमने रेंज कैलकुलेट की। नेक्स्ट सेक्शन में हम अब कैलकुलेट करेंगे इसका टाइम। तो यहां से लेकर यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में इसका कैलकुलेट करेंगे। तो ये था प्रोजेक्टाइल का एक केस जिसमें प्रोजेक्टाइल जो होता है वो एक आनत तल पर एक इंक्लाइंड प्लेन पर जाके गिरता है। तो उसकी जो रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है ये हमने निकाल लिया फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको थीटा दे देंगे, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे देंगे, आपको उस आनत तल का कोण दे देंगे और उसकी वेलोसिटी दे देंगे, बाकी सब चीजें आपको खुद निकालनी पड़ेगी। तो अगले सेशन में इसका एक न्यूमेरिकल भी दिखेंगे जिसमें हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। ओके, रेंज को कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम टाइम ऑफ फ्लाइट इसका निकालने वाले हैं। ओके।